चलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कॉलवेज रिएक्शन। कॉलवेज रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जब फिनोल की रिएक्शन किससे करवाई जाए, NaOH के साथ करवाई जाए तो क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। एंड उस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन, ये देखो फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन हमने किससे करा दी, NaOH के साथ, ठीक है। तो क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड। ये जो सोडियम फिनोक्साइड है, या ऐसे बोल दो ओनली फिनोक्साइड ले लो, सोडियम हटाओ आप, फिनोक्साइड जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनोल के कंपेयर में भी मोर फास्टली देता है, ठीक है। फिर हम उसका CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे CO2 जो होता है वो एज द इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजिशन पर ऐड होता है, और उसके बाद हम उसका क्या करा देंगे, एसिडिफिकेशन। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, एक सेकेंड, क्या बन जाएगा हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर, दोबारा सुन लीजिए। फिनोल, ये जो रिएक्शन है ये कन्वर्जन्स में भी आती है। आप क्या था ना, कन्वर्ट द फिनोल इनटू सैलिसिलिक एसिड, या तो नेम रिएक्शन आ जाएगी कि एक्सप्लेन द कॉलवेज रिएक्शन, या फिर कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकती है, या कन्वर्जन में भी आ सकती है कि कन्वर्ट द फिनोल इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो आपको यही रिएक्शन लिखनी है, क्लियर। उसके बाद हमारे नेक्स्ट रिएक्शन आती है रेमर-टीमान्स रिएक्शन। रेमर-टीमान्स रिएक्शन, ठीक है। ये भी, इसकी भी मैकेनिज्म इसके जैसी ही है, कॉलवेज के जैसी। यहाँ क्या होगा, फिनोल से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। यहाँ बन रहा था सैलिसिलिक एसिड, यहाँ फिनोल से जो कंपाउंड बनेगा CHO ग्रुप ऐड होगा एज द इलेक्ट्रोफाइल, या हम बोलेंगे ऑर्थो पोजिशन पर कौन ऐड होगा, CHO ग्रुप, और उसको हम क्या बोलेंगे, सैलिसैल्डिहाइड। CHO ग्रुप है तो सैलिसैल्डिहाइड, COOH ग्रुप है तो एसिड आ जाएगा, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। जैसे वहां हमने बोला था ना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वैसे ये यहाँ क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्लियर, चलो ये रिएक्शन कैसे होगी, फिनोल की रिएक्शन वही सबसे पहले किससे होगी, NaOH के साथ, या डायरेक्ट ही बता देती हूँ। फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ एंड NaOH के साथ करवाने पर क्या बनेगा, हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, ONA, एंड यहाँ पे ऐड होगा CHCl2, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट है इसकी अगेन NaOH के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं, वैसे 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं NaOH के, अगेन NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो CHCl2 ग्रुप है, ONA, CHCl2 जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू CHO ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप में, और उसके बाद इसका हम क्या कर देते हैं, एसिडिफिकेशन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, ये जो ONA ग्रुप था वो चेंज हो गया OH में, और ये ऑलरेडी CHO बन चुका है, और ये हमारे पास क्या बन गया, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसैल्डिहाइड, यहाँ OH के कंपेयर में CHO ग्रुप मोर डोमिनेंट है, तो इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास,
सैलिसल्डिहाइड। क्लियर? या क्या बोलोगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए। ये हमने क्या लिया, सॉरी मैंने बेंजीन लिख दिया, फिनोल नहीं लिखा था। फिनोल की रिएक्शन हम किससे कराएं? क्लोरोफॉर्म के साथ एंड NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट। ये क्या है? एक इंटरमीडिएट है जिसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई, तो जो CHCl2 ग्रुप था चेंज हो गया इनटू CHO ग्रुप। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड बनेगा। क्लियर? आई बात आपको समझ में? चलो, ये हो गई हमारी 2 रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद जिंक। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ में? जिंक के साथ में, Zn के साथ। और इसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा। एक चीज ध्यान रखना, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा? फिनोल का रिडक्शन हो जाएगा एंड फिनोल से क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है छोटी सी रिएक्शन है बट एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये बहुत बार आती है। छोटी सी सबसे सिंपल रिएक्शन है ये। रिएक्शन विद, नेक्स्ट पॉइंट है ना कि 4th, रिएक्शन विद Zn। ठीक है, एकदम छोटी सी सिंपल रिएक्शन है। इसमें होगा क्या? रिडक्शन होगा। ये आप ध्यान रखना, क्या होता है इसमें? रिडक्शन होता है। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन? देखो, फिनोल की ये हमारे पास क्या है? फिनोल। फिनोल की जब Zn के साथ, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहां से ये Zn क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा एंड क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग प्लस जिंक ऑक्साइड, ZnO। देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो हाइड्रोजन है वो तो रिंग में ऐड हो गया एंड ऑक्सीजन ऐड हो गया जिंक के साथ एंड क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। एंड फिनोल जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई आपको बात? तो यहाँ पे कन्वर्टर रिएक्शन में भी आती है कई बार, ये डायरेक्ट Zn प्लस कर देता है, प्रोडक्ट बनाओ, ये भी लिख सकता है। ध्यान रखना, सबसे छोटी सबसे सिंपल रिएक्शन है। फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ जब होती है तो जो फिनोल है उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है एंड फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोल कन्वर्ट इनटू बेंजीन रिंग। क्लियर? आ गई आपको बात समझ में? इसके बाद एक रिएक्शन और है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल में क्या होगा? सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है। फिनोल जो होगा वो डाइकीटोन में चेंज हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन जब किससे कराई जाए? क्रोमिक एसिड के साथ कराई जाए, Na2Cr2O7 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, क्रोमिक एसिड के साथ कराई जाए तो ये फिनोल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइकीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? फिनोल की क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिनोल का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड फिनोल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक डाइकीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? जिंक के साथ कराओगे तो फिनोल कन्वर्ट होगा इनटू बेंजीन। क्रोमिक एसिड या फिर इसका ऑक्सीडेशन जो करोगे तो क्या होगा? फिनोल कन्वर्ट होगा इनटू डाइकीटोन। क्लियर? ऑलवेज रिएक्शन में फिनोल किसमें कन्वर्ट होता है? सैलिसिलिक एसिड। क्लियर सुनना, ऑलवेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है एंड रेमर-टीमन्स जो रिएक्शन है हमारी उसमें कन्वर्ट होता है सैलिसल्डिहाइड। ओके, क्लियर? तो देखो बच्चों, ये हमारी जो है फिनोल की रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल, जिसमें 2 एग्जाम्पल थे मेन, नाइट्रेशन रिएक्शन एंड हेलोजिनेशन। क्लियर?
उसके बाद हमने पढ़ा कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन में फिनोल जो था वो कन्वर्ट हो रहा था सैलिसिलिक एसिड में। उसके बाद हमने देखा रेमर-टीमान जिसमें फिनोल कन्वर्ट हो रहा था इनटू सैलिसल्डिहाइड में। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिएक्शन विद जिंक जिसमें फिनोल कन्वर्ट हो गया बेंजीन रिंग में। एंड उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल जिसमें फिनोल कन्वर्ट हो गया इनटू डाइकीटोन में। क्लियर। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दो इम्पोर्टेंट एल्कोहलिक कंपाउंड्स के बारे में है, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, उस दोनों के बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक फिनोल की जो दो रिएक्शंस है सारी आप अच्छे से पढ़ लेना, सारी रिएक्शंस इम्पोर्टेंट है। क्लियर। ओके।